कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर याराने खुश कलाम कोई बात कीजिए। मैं वासिफ साहब किबला का नौकर हूँ। मैं 1985 के आगाज़ में मेरे ख्याल में डॉक्टर मखदूम मोहम्मद हुसैन मेरे रूममेट थे 5 साल से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। वो 1 साल पहले गए थे, वो मुझे बताया करते थे और मैं यूँ समझ लें कि 1 साल बाद पहुँचा मैं इसलिए था कि एक मेरा भी एक ज़ाती दुनिया के हवाले से एक कोशिश थी। मेरा ख्याल था कि वहाँ कुछ वज़रा बैठते हैं, मेरा भी काम हो जाएगा। तो सरकार ने एक बात फरमाई थी कि दरवेश के पास दुनिया लेने आओगे तो वो भी मिलेगी, दीन लेने आओ तो क्या ही बात है। फिर वो काम तो इधर का उधर रह गया और फिर सरकार के साथ जो है ना, सरकार ने यूँ समझ लें कबूल कर लिया, फिर सरकार के साथ ही रहे। सरकार से पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह बात अर्ज़ की है कि सरकार से पहले मेरा एक ख्याल, मैं वालिदैन मेरे भी चिश्ती सिलसिले से थे। मैं इससे पहले मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी मेरी एक उम्र गुजरी है। मैं वहाँ पर 1 साल उनके विसाल के वक्त भी मैं वहीं था, यहीं इशरा में वासिफ। उसके बाद और ईरान का ज़माना भी आ गया था। तो मैं जब वासिफ किबला के पास पहुँचा हूँ तो उस वक्त मेरे ख्यालात और नज़रियात में कुछ और तफावत जो आया था, वो एक ख्याल था, वो ये था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम की जो मुलाकात थी, जो उस ज़माने के वाक़यात थे, उन्होंने तो डायरेक्टली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो हम लोगों से अल्लाह पाक वो तकाजा क्यों करेगा, हमारा हिसाब वो क्यों होगा। शायद ये ख्याल था कि जो मुझे वासिफ साहब किबला तक उन दिनों ले गया। और आप सरकार ने, मैं समझता हूँ कि 8 साल तक मेरा यही ख्याल ठीक किया है, क्योंकि आखिरी जो रात की महफिल है मेरी आप सरकार के साथ 17 जनवरी 1993 को, उसमें आप सरकार ने जो आखिरी जुमला उस रात बोला था, आपने यही फरमाया था कि खुशी याद रखना कि तमाम कायनात में रोशनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। यानी वो जो मेरा ख्याल था, वो मेरा ख्याल है कि सरकार ने मुझे 8 साल तक वही समझाया है, समझे ना। वो सबको अलग-अलग समझा रहे होते थे, मुझे शायद यूं समझाया था। एक वासिफ साहब किबला का शेर जो है ना, वासिफ साहब ने अपने विसाल के बाद मुझसे सुना था, जो मैंने शब चराग से पढ़ा हुआ नहीं था। ये गालबन फरवरी 1993 में आपके विसाल के बाद मैंने एक कालम लिखा था। उसमें जो टाइटल है ना, वासिफ बासफा, नवाए वक्त में मेरा वो कालम 9 फरवरी को शाये हुआ था। और वो सरकार ने खुद ख्वाब में आके मुझसे पूछा था कि खुशी वासिफ बासफा कहाँ लिखा है। तो मैंने ख्वाब में ही अर्ज किया, मैंने कहा जी वो तो शब चराग में लिखा है। आप सरकार ने पूछा, बस ख्वाब खत्म हुआ। सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा मैंने तो शब चराग पढ़ी नहीं, मैंने ये शेर ही नहीं पढ़ा। तब मैंने जब वो शेर देखा तो उसमें शब चराग में ये शेर मौजूद था कि मेरा नाम वासिफ बासफा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुजतबा, मैं सदा बहार की बात हूँ, मैं खबर के दाम का दाम हूँ, मैं खिरत कदे का इमाम हूँ। तो इसलिए मैं आप सरकार को इमाम वासिफ बासफा ही कहता हूँ। आप सरकार सब अब आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप सरकार की इमामत को माने और उस हवाले से जो है ना हम यहाँ पर हाजिर हैं। मैं फिर वही 17 जनवरी वाली, वैसे तो मैं 8 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ रहा हूँ। डॉक्टर आसिफ साहब भी थे, बड़े बड़े लोग थे। मखदूम साहब 1985 में रहीम यार खान चले गए थे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आपने ये हुक्म दिया कि रहीम यार खान ऐसे छोड़ दो जैसे हमने खुशाब छोड़ दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर भी सरकार ही इनायत करके गए थे। यूँ तफसीलात में मैंने क्या जाना, लेकिन आप सरकार ने जो आखिरी पैगाम मैं पहुँचा सकता हूँ वो यही है कि आप सरकार ने राज तकरीबन मुझे बता, मैं बैत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1987 में आप हुजूर वासिफ बासफा सरकार का बैत हुआ था, जब आपने ये रात को महफिल में ये फरमाया था कि आज के बाद मेरी महफिल में कोई गैर महरम नहीं आएगा, या तो अपने मुर्शिद से इजाज़त लेकर आओ या फिर मेरी बैत करके आओ। उस रोज़ इशफाक साहब भी मौजूद थे, बानो कुर्सिया साहबा भी मौजूद थी। वो उनका आखिरी रोज़ था और अगले रोज़ मैं जाके बैत हो गया था। तो बीइंग बैत याफ्ता नौकर होने के आप सरकार ने जो मुझे पैगाम मैं समझता हूँ जो सबको पहुँचना चाहिए, वो ये है कि जो आपने फरमाया है कि मैं अली वली का ग़ुलाम हूँ, उसी ताजदार की बात हूँ, यही असल बात हक है।
यही पैगाम आप सरकार ने मुझे 17 जनवरी की रात को मेरे आखिरी अपने इरशाद से पहले जो समझाया था वो यही था।